बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, वो कब इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पहचान और सेंटेंस फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से लर्न कर लें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's learn what is the definition of past perfect tense. The past perfect tense, also called the pluperfect, is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. The past perfect tense is for talking about something that happened before something else. Past perfect tense तब इस्तेमाल करते हैं जब एक काम हो चुका हो और दूसरा काम शुरू हुआ हो, लेकिन दोनों पास्ट में हुए, तो आप past perfect tense इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि his fame had spread far and wide before he died. When I reached the zoo, the rain had stopped. Formula and identification. उर्दू फिक्रे चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह पर खत्म होते हैं। इसमें दो कामों का जिक्र होता है जिनमें से एक काम खत्म हो चुका हो और दूसरा शुरू हुआ हो, यानी दोनों काम ज़माने माजी में वाक़े हुए हों। जैसे कि बारिश होने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे, 10 बजने से पहले हमने खाना खा लिया था। अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात की थी कि जब भी हैज, हैव और हैड आएगा तो आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हैज, हैव के बारे में हम डिटेल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं। हैड, हैड के साथ भी आपने वही करना है जो हैज, हैव के साथ करेंगे, यानी इनके फौरन बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। इसके अलावा वर्ब की कोई भी फॉर्म हैड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए कि हैड आप किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैड आप ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, मतलब इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट ही है, वी है या फिर यू है या इट है। आपने सब सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपने सबके साथ हैड यूज करना है। क्लियर? सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले हैं कोई सवाल नहीं किया जाता और किसी बात से नफी नहीं की जाती। लेट्स लर्न इट बाय इट्स एग्जांपल। सलीम ने पहले ही खत डाल दिया था। सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी। When I reached the house, the rain had stopped. अब एक बात यहाँ पर आप देखिए कि जब भी जुमला ऐसा हो, जुमले में दो हिस्सों में बात हो रही होगी। जैसे कि जब मैं घर पहुंचा ये एक क्लॉज है और तो बारिश थम चुकी थी दूसरा क्लॉज है। अब आपने ये देखना है कि जब एक क्लॉज में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो सेकंड क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई रीच्ड, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज जिशान नाश्ता कर चुका था। जिशान हैड टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले जिनमें नफी की जाती है, मनफी जुमले इन्हें कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान है। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे पे एक खत्म होते हैं और दूसरा जुमले के दरमियान में नहीं इस्तेमाल होता है। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसने पहले कभी शेर नहीं देखा था। He had never seen a lion. सूरज निकलने से पहले माहीगीर वापस नहीं जा चुका था। The fisherman had not returned before the sun rose. आप देख सकते हैं एक क्लॉज को मैंने पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक डील किया, जबकि दूसरे क्लॉज को मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट किया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। I had never seen such a beautiful picture before. Clear? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले। सवालिया जुमले ऐसे जुमले हैं जिनमें सवाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा और जुमले के शुरू में या तो क्या आएगा या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, हेड स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखिए, क्या तुमने हमारे जाने के बाद खाना खाया था? हैड यू टेकन योर मील बिफोर वी लेफ्ट? क्या तुम्हारे आने से पहले घड़ी ने 10 बजा दिए थे? हैड द क्लॉक स्ट्रक 10 बिफोर यू केम? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा पहले पास्ट परफेक्ट के मुताबिक करेंगे
लिखेंगे ट्रांसलेशन और उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट करना। क्या अहमद चिड़ियाघर जा चुका था? हैड अहमद गॉन टू जू? क्लियर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी सवालिया जुमले ऐसे जुमले हैं जिनके इख्तिताम में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा। जुमले के दरमियान में नहीं और जुमले के स्टार्ट में क्या या फिर दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ इंस्टांसेस देखिए, क्या वो खाना नहीं खा चुका था? हैड ही नॉट ईटन मील? क्या तुमने पहले ही हद तक अमीज खत नहीं लिखा था? हैड यू नॉट ऑलरेडी रिटन एन इंसर्टिंग लेटर? क्या इसके मरने से पहले इसकी शोहरत हर तरफ नहीं फैल चुकी थी? हैड हिज फेम नॉट स्प्रेड फार एंड वाइड बिफोर ही डाइड? क्लियर। इट्स प्रैक्टिस टाइम, इट्स टाइम टू नो व्हाट यू नो। मैं आपको उर्दू में एक सेंटेंस बताऊंगी और इंग्लिश में उसके 3 ऑप्शंस होंगे जिनमें से 2 डिस्ट्रैक्टर होंगे और एक उसकी होगी। 5 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है और अगर आप ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। आफ्टर 5 सेकंड्स में आपको करेक्ट आंसर रिवील कर दूंगी। कमेंट सेक्शन मुझे मत बताना भूलिएगा कि आपके कितने सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट थे। लेट्स स्टार्ट। काशान लोगों को बिला वजह खत्म नहीं कर चुका था। काशान हैड स्लेन पीपल विदाउट एनी रीजन। काशान हैड नॉट स्लेन पीपल विदाउट एनी रीजन। काशान हैड नॉट स्ले पीपल विदाउट एनी रीजन। Right answer is Kashan had not slain people without any reason. Next one is क्या असलम ने पाकिस्तान का नक्शा नहीं खींच लिया था? Had Aslam draw the map of Pakistan? Had Aslam drew the map of Pakistan? Had Aslam drawn the map of Pakistan? The right answer is had Aslam drawn the map of Pakistan. Number next is वो इसकी शादी पर खुशी मना चुकी थी. She rejoices on wedding. She had rejoiced on his wedding. She had rejoiced on his wedding. Right answer is she had rejoiced on his wedding. Next one is नईम गाने को काबिल नफरत तस्वुर कर चुका था. नईम had regarded singing with hatred. नईम had regard singing with hatred. नईम had regarded singing hatred. The right answer is Naim had regarded singing with hatred. Number next is जब खरगोश जागा तो कछुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था. When hare woke up, the tortoise had reached to the goal. When hare wake up, the tortoise had reached to the goal. When hare woken up, the tortoise had reached to the goal. Correct answer is when hare woke up the tortoise had reached to the goal. Number next is क्या आपने इस कारीगर को पहले नहीं देखा था? Had you seen this mechanic before? Had you not saw this mechanic before? Had you not seen this mechanic before? Right one is had you not seen this mechanic before? Number next is क्या तुम्हारे जागने से पहले वो रफू चक्कर हो चुके थे? They taken to heels before you woke up. Had they taken to heels before you woke up? Had they took to heels before you wake up? Right answer is had they taken to heels before you woke up. Next one is क्या तुमने इससे पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी? Had you never saw such a beautiful picture before? Had you never seen such a beautiful picture before? Had you never see such a beautiful picture before? Right option is had you never seen such a beautiful picture before. Next one is हमारे जाने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी. Train had leave before we reached the station. Train had left before we reached the station. Train had left before we reached the station. Right one is train had left before we reached the station. Number next क्या इसके बालिग होने से पहले इसका चचा तमाम जायदाद पर कब्जा कर चुका था? Had his uncle usurped the property before he come to age? Had his uncle usurped the property before he came to age? Had his uncle usurped the property before he came to age? Right answer is had his uncle usurped
the property before he came to age. Thank you for watching. Hopefully you learned and enjoyed the video as well. If you have any question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Keep watching, keep shining. Allah Hafiz. Take care of yourself. See you in the next video.